हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग का टेस्ट बढ़िया गया होगा। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का ही टॉपिक पढ़ेंगे, बेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा बेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि बेस क्या होता है। व्हाट इज बेस? The substance which is bitter in taste. The substance which is bitter in taste. Bitter in taste is called base. Taste के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जो bitter होगा वो क्या होगा, आपका base कहलाएगा। ओके, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों ने एसिड और बेस में बहुत से इंडिकेटर्स को यूज किया था, जिसके बेसिस में हम लोग देखा था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। इसमें भी हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। हम लोगों ने देखा था सबसे पहले लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को ये क्या करता है, लिटमस पेपर को ये रेड टर्न्स टू ब्लू, रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही आप बेस में रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कुछ केमिकल्स देखे थे, केमिकल्स इंडिकेटर देखे थे, जिसमें हमारा था मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेस में आपका येलो कलर देता था और रेड कलर देता था किसमें, एसिड में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फिनोफ्थिलीन आपका ये बेस में इसका कलर क्या होता था, पिंक आता था। क्या कलर आता था, पिंक कलर आता था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था टर्मरिक को हम लोगों ने देखा था कि टर्मरिक हमारा क्या कलर देता था, रेड कलर देता था इसमें। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे, वो बेस में जाने पर अपने स्मेल को चेंज कर देते थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते थे, जो कि एसिड या बेस पहुंचने पर अपना स्मेल चेंज कर देते थे। ठीक है, तो हम लोग देखा था कि दो हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे। पहला था आपका अनियन और दूसरा था वनीला, और दोनों बेस में जाके अपने स्मेल को चेंज कर देते थे। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एसिड और बेस को पहचानने के क्या क्या तरीके हैं। ओके, अब देखिए, अब अगर कोई भी बेस है तो हम लोग किसी भी कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे कि कोई भी बेस है। मीन कह सकते हैं कि सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है, सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं बेसिस का। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब इसको जैसे ही आप पानी में डालेंगे, इनको जैसे ही आप पानी में डालेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये जैसे ही आप पानी में डालेंगे, ये क्या होंगे, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक, ओके, अब देखिए, जैसे ये पानी में डाले गए, वाटर में इनको डिसॉल्व किया गया, ये अपने आयंस में चेंज हो गए, तो इनमें क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए सभी बेसिस में OH माइनस आयन कॉमन है। नंबर ऑफ OH माइनस आयन चेंज है, बट OH माइनस आयन कॉमन है। इसका मतलब OH माइनस आयन इज कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ बेसिस। वो सभी बेसिस में क्या होगा, कॉमन आयन होगा। तो जिसमें भी OH माइनस आयन आपको मिलेगा, वो क्या होगा, आपका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ओके, ऐसे ही एसिड में क्या हमारे पास कॉमन था, H प्लस। सभी एसिड में क्या कॉमन निकल रहा था, H प्लस। उस तरह इसमें क्या कॉमन निकलेगा, OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस आयन। ठीक, अब एक चीज और याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है।
तो एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, ठीक, एसिड और बेस की एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है उसको आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड है, ठीक है, एसिड में H प्लस आयन निकल रहा है। H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, और बेस से क्या मिलेगा, OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर न्यूट्रल होता है। इसका मतलब required number of hydroxyl ion to neutralize the hydrogen ion present in acid is called basicity. Is called basicity. Required number of hydroxyl ion, required number of hydroxyl ion to neutralize the hydrogen ion present in base in acid is known as basicity. Is known as basicity. बेसिसिटी क्यों कहा जाता है, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। ध्यान रखिएगा, बेस की एसिडिटी होती है, ठीक, इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। ओके, अब क्यों इसको बेसिसिटी कहा जाता है और क्यों इसको एसिडिटी, ये क्या है, बेस जरूरत होती है, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस जरूरत होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए बेसिसिटी कहा जाता है एसिड का। और एसिड और बेस में क्या होता है, बेस में इसी का ठीक उल्टा हम लोग कर देंगे, बेस के लिए इसी का ठीक उल्टा कर देंगे। यहां पर अगर हम बेस कर दें, यहां पर हम बेस कर दें और यहां पर H प्लस आयन कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और यहां पर OH माइनस, यहां पर बेस, यहां पर तुरंत क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिटी, ठीक। मींस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन to neutralize the OH hydroxyl ion present in base is known as acidity, ठीक है, is known as acidity। अब किसी भी एसिड और बेस की एसिडिटी और बेसिसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम एग्जांपल्स के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको जैसे आप पानी में डिसॉल्व करेंगे H प्लस और Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होगा। H प्लस को एक H प्लस है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, एक OH माइनस आयन चाहिए, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। उसी तरह H2SO4 है, ठीक, H2SO4 को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे 2H प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा, इसमें कितने H प्लस आयन है, 2 है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने H प्लस आयन OH माइनस आयन चाहिए, 2। बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। मींस जितने H प्लस आयन है उसी उतने ही OH माइनस आयन की जरूरत होती है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसीलिए इनकी एसिडिटी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन these एसिड्स, इन these एसिड्स। अब कुछ एसिड्स मैं आपको ऐसे दे रहा हूं जिसके हाइड्रोजन आयन को आप निकालेंगे, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी आप निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, यहां पर चेंज होगा। यहां पर जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसमें फिगर जब आप नहीं बनाएंगे तब तक कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आप इसको सर्च करिए, इसे आप सर्च करिए और इसकी बेसिसिटी आप लिखिएगा। दिस इज द होमवर्क, दिस इज द होमवर्क। फिगर बनाइए और उसके हिसाब से आप बताइए कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी और क्यों होगी, ठीक।
अब देखिए, अब ये तो एसिड की बात हो गई। उसी तरह बेस में क्या है, बेस में आप जैसे ही आप बेस देखेंगे तो बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसको पानी में डिसॉल्व करिए, H प्लस और Na प्लस और OH माइनस, एसिड की कितनी होगी 1, क्यों, एक ही OH माइनस आयन प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जैसे ही आप डिसॉल्व करेंगे तो एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3OH माइनस आयन मिलेगा, 3OH माइनस आयन मिलेगा, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 3, क्यों, 3OH माइनस आयन है तो 3H प्लस आयन चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 3H प्लस आयन चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, तो ये हमारी एसिडिटी और बेसिसिटी की बात हो गई थी। अब आइए देखते हैं कि हमारे पास जो बेस है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मींस प्रॉपर्टीज, बेस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, इट टर्न्स रेड litmus to blue, it turns red litmus to blue। सेकंड है सोपी नेचर, जैसे साबुन चिकना नहीं होता है, चिकना होता है, उसी टाइप से ये भी होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, सोपी नेचर का होता है। थर्ड है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपका एसिड था, एसिड भी बहुत अच्छा कंडक्टर था, सेम वैसे ही इसमें भी। क्यों, क्योंकि एसिड में भी आयंस मिल रहे थे पानी में डिसॉल्व होने पर, और बेस में भी आयंस मिलते हैं पानी में डिसॉल्व होने पर। बस जो हम लोगों ने एसिड में पूरा सेटअप बनाया था और उसमें हम लोगों ने एसिड लिया हुआ था, उसकी जगह आप क्या कर लें, बेस ले लें और सेटअप वही रहेगा और आपको कंडक्शन प्रॉपर्टी मिलेगी, बल्ब आपका जलने लगेगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही ज्यादा आपका बल्ब ग्लो करेगा, उतना ही ज्यादा आपका बल्ब ग्लो करेगा। ओके, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर मींस अगर ये आपके हाथ में या किसी मेटल वगैरह में गिर जाता है तो मेटालिक प्रॉपर्टी की उसकी खत्म करने लग जाता है। आपके हाथ में गिर जाएगा तो आपको बर्न कर देगा, मींस आपके हाथ को जला देगा। जैसे एसिड गिरने पर आपके एक्शन, आपके स्किन में एक्शन होता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस के गिरने पर आपकी स्किन में एक्शन होगा। मींस एसिड गिरने पर भी आप जलते हैं और बेस गिरने पर भी आप जलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका भी नेचर कोरोसिव होता है। क्या होता है, कोरोसिव नेचर होता है। ठीक, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। आइए देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या देखे हैं। आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक, पहला, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में इसमें क्या आता है, रिएक्ट विथ मेटल। क्या करेंगे, रिएक्ट विथ मेटल। जैसे ही हम लोग इसको मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना है, यहां पर हम लोग सेम एज दैट बेस प्लस मेटल फॉर्म होगा क्या, साल्ट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एसिड के सेम टाइप का एसिड, जैसे एसिड में था वैसे ही इसमें है, बस हम लोगों ने इसलिए क्या ले लिया, बेस ले लिया। एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हम लोग यूज करते हैं, जिंक ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ठीक है, देखिए, और ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक है, और ये है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और यही क्या है, साल्ट है। और साल्ट भी कैसा है,
डबल कैटायनिक सॉल्ट है, इसमें ये भी कैटायन है और ये भी कैटायन है, डबल कैटायनिक सॉल्ट है, ठीक। तो ये आपका साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, ठीक है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ व्हेन a base react with metal. When base react with metal, it forms salt and always liberate the hydrogen gas. और इसके लिए भी आप अगर ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है तो आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि जैसे एसिड में हम लोगों ने देखा था ना, पूरा हम लोगों ने एक क्या किया था कि एक बीकर लिया था, उसमें हम लोगों ने पाइप के थ्रू उसमें हम लोगों ने पतली उसके ब्यूरेट के थ्रू हम धीरे धीरे एसिड गिरा रहे थे जिससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, तो वाटर से वाटर में पहुंच रही थी जिसकी वजह से बबल निकल रहे थे और हम लोग क्या नाम है माचिस की तीली से उसको बर्न कर रहे थे, पॉप अप साउंड निकल रहा था। आप इसमें भी वही प्रोसेस अपनाइए, तो आपको बस एसिड की जगह क्या लेना है, ब्यूरेट में एसिड का बेस ले लीजिए और जैसे ही आप करवाएंगे तो आपका सेम रिएक्शन होगी, वैसी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस आप उसी तरह पॉप अप साउंड के थ्रू पहचान सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें हम लोग ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। इसमें जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारे पास बन क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2NaAlO2 प्लस H2। H2 कितने होंगे, 2 1 3, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या कहलाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। इट आल्सो अ डबल कैटायनिक आयन, एक ये कैटायन है और एक ये कैटायन है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछे जाते हैं और अक्सर केमिकल रिएक्शन में कंप्लीट करने के लिए ये आ जाते हैं, ठीक है। और पूछ लेता है कि अगर बेस है जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अगर, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछा भी गया है, तो इस रिएक्शन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर आपको करना क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जैसे ही आप लेंगे, इमीडिएट मेटल ऑक्साइड जैसे ही आपने लिया तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे एसिड में था मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा था और क्या बना ले रहा था आपका, इमीडिएट वाटर फॉर्म कर रहा था, हाइड्रोजन गैस के लिए आप क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर। क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मींस व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, ओके। दिस इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रॉपर्टी, इन्वॉल्व इन दिस प्रॉपर्टी, ओके। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाते हैं, अगला एग्जांपल भी आप इसी में ले सकते हैं, उसमें व्हाट एग्जांपल था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप ले सकते हैं, फिर उसको आप नेक्स्ट एग्जांपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके बुक्स में और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया गया है, अब इसमें और भी एग्जांपल आप बुक से पढ़िए और उसको करिए, ठीक। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे ही आप लोग इसमें देखेंगे तो आपके पास अगर मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आपने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जैसे ही आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेंगे तो आप इसको जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा,
ठीक है, मींस यहां पर हमारे पास बन जाएगा बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, इट फॉर्म्स साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। देखिए ये नॉन मेटल ऑक्साइड है बेटा, क्यों? कार्बन नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन सब कंबाइन में तो नॉन मेटल ऑक्साइड है। एक और एग्जांपल लीजिए, आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, SO3 या SO2 आप चाहे जो बना ले, ठीक है। जैसे ही आप इसको करेंगे Na2SO3 प्लस H2, सोडियम सल्फाइड, ये क्या बन गया? सोडियम सल्फाइड। और ये क्या है आपका? दिस इज द सॉल्ट, दिस इज द सॉल्ट, ठीक, एंड दिस इज वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट करता है तो सोडियम सल्फाइड बन जाता है और वाटर बन जाता है। अब यहां पर एक और इसका ऑक्साइड होता है सल्फर का, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड से ट्रीट करेगा तो आप क्या बन जाएगा? Na2SO4 एंड वाटर। Na2SO4, this is the sodium sulfate, this is sodium sulfate, this is sodium sulfide and this is sodium sulfate। SO3 2 minus is the sulfide ion and SO4 2 minus is the sulfate ion। ओके, तो ये दूसरा कंपाउंड है और ये दूसरा, क्यों? क्योंकि ये दूसरा है और ये दूसरा, ठीक। तो ये होती है, ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। एक हमारे पास अब लास्ट प्रॉपर्टीज की बचती है, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड। हमने एसिड में बताया था इसको, ठीक है। व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? बेस प्लस एसिड, इट फॉर्म्स साल्ट प्लस वाटर। वाटर को हम लोग H2O कर लेते हैं, ठीक। एग्जांपल सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया प्लस HCl लिया, क्या बना? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? खाने वाला नमक है, खाने वाला नमक है, साल्ट है, ठीक। कोई भी आप बेस ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो आप क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और निकलेगा क्या? वाटर। वाटर कितना? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या था? यही हमारे पास इनके प्रॉपर्टीज थी। एक और प्रॉपर्टी होती है, जब आप बेस को हीट करिए, जब आप बेस को हीट करिए तब क्या उसमें एक्शन मिलता है। अगर आपने हाईली रिएक्टिव बेस को आपने हीट किया है तो वो तुरंत अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही आप इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, दिस इज सिंबल ऑफ हीट। आप इसको हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दिस इज द हीटिंग एक्शन ऑन बेस, दिस इज द हीटिंग एक्शन ऑन बेस, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपकी बेस की। इन्हीं प्रॉपर्टीज को आप बुक्स में और अच्छी तरीके से पढ़िएगा, जो प्रॉब्लम हो वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। और इनको आप पूरी तरीके से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये सब के सब एग्जाम्पल और जो भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, ओके। अब देखिए आपके डेली लाइफ में एसिड का क्या यूज है, एसिड का क्या यूज है, ठीक है। डेली लाइफ में एसिड का क्या यूज है, बेस का क्या यूज होता है। सबसे पहला, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड होता है। आप जानते हैं कि आपके डाइजेस्टिव एसिड एक एसिड होता है जो आपका डाइजेस्टिव एसिड कहलाता है। वो एसिड होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, पीएच वैल्यू होती है, वो लगभग 1.4 होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए 1.4। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, आप खाना जब खाते हैं तो उसको पचाने के लिए ये एसिड क्या होती है, आपका एसिड निकलता है आपके पेट में, ठीक है, आपके पेट में जब एसिड निकलता है खाने को मिक्स करता है, उसको क्या करता है, पचा देता है, डाइजेस्ट करवाता है। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाते हैं, आपने खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, एसिड तो उसमें आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे निकल ही रहा है, आप वो खाना नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से उसका कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो एसिड क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो उसकी पीएच वैल्यू 1.4 से 1.2 तक कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही 1.2 होती है तो आप क्या होता है, आपको तुरंत डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, आपको डिहाइड्रेशन होने लगता है, आपको खाना पचाने में दिक्कत होने लगती है, ठीक। तो आप इसके लिए इसकी पीएच वैल्यू इसमें फिर कन्वर्ट करने के लिए आप बेस का इस्तेमाल करते हैं, इनो पीते हैं, डाइजीन पीते हैं, और उसमें सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो कंपोनेंट आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन कंटेंट होता है। मींस ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव कंटेंट, ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव मेडिसिन कह सकते हो कि सभी मेडिसिन में ये कंटेंट होगा ही होगा, क्योंकि यही इस्तेमाल करके हम लोग अपने एसिडिटी को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एसिडिटी होने लगती है ना, जब खाना आप नहीं खाते हो तो पेट फूलने लगता है, गैस बनते रहता है, एसिडिटी होने लगती है, तो आप यही कंटेंट लेते हो जिसकी वजह से आपका जो पीएच वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक। अब दूसरा सेकेंड प्रॉपर्टी, आपके ब्लड की पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45 तक होती है। आपके ब्लड की भी पीएच, आपका ब्लड बेसिक होता है बेटा, आपका ब्लड क्या होता है, बेसिक होता है, उसकी पीएच वैल्यू इतने तक वेरी करती है, ठीक। तो अगर इसमें से पीएच वैल्यू ज्यादा हो गई तो भी आपके हेल्थ के लिए नुकसान होगा, कम होगी तो भी हेल्थ के लिए नुकसान होगा, इसीलिए आप इसकी पीएच वैल्यू क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ओके। थर्ड जो होता है आपके दांत के लिए, ठीक है, टूथ, आपके टूथ की जो पीएच वैल्यू होती है वो पीएच वैल्यू 7.2 के लमसम होती है, क्या होती है, 7.2 के लमसम होती है। आपका टूथ किससे बन रहा है, कैल्शियम से, और सभी मेटल क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, मैक्सिमम कंटेंट टूथ में क्या होते हैं, कैल्शियम, और कैल्शियम क्या होता है, बेसिक होता है। आपका जैसे ही आप खाना खाते हैं, आपने खाना खाने के बाद ब्रश नहीं किया, आपके क्या होगा, आपके दांतों में खाने के टुकड़े, पालक, ये सब के टुकड़े क्या होते हैं, फंसे रहते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, और जैसे सड़ने लगते हैं तो उसमें एसिडिक नेचर शो होने लगता है, और जैसे ही एसिडिक नेचर शो होता है तो इसकी पीएच वैल्यू आपकी धीरे धीरे कम होकर के 6.5 तक आने लगती है, 6.5 या 6.2 तक आने लगती है, और जैसे ही यहां तक पहुंचती है तो आपका दांत क्या होता है, खराब होने लगता है, दांत क्या होता है, खराब, सड़ने लगता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसको, उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आप रोज ब्रश करते हो, आपने दांत को रोज साफ करते हो, और ब्रश भी क्या किससे करते हो, जो आपका टूथपेस्ट होता है उसमें आप देखिए उसमें कैल्शियम के कंटेंट मैक्सिमम होते हैं, जिससे कि इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज हो रही थी वो बेसिक में कन्वर्ट होने लग जाए, और आपके दांत की पीएच वैल्यू मेंटेन रहे और आपके दांत खराब ना हो, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिले हैं करने के लिए, और आपको शीट के फॉर्म में और क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जिसका आपको आंसर देना है, ओके। गुड लक स्टूडेंट्स।